सूत जी महाराज कहने लगे, शौनक जी आपने भगवान श्री कृष्ण की कथा के विषय में पूछा है ना, तो मैं आपको उन सारी कथाओं को सुनाऊंगा जिन जिन कथाओं में भगवान श्री कृष्ण की कथा आती है। बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रतवासा कनक कपिशम् वैजयन्ती जमाला रन्ध्रान वेणूर्धर सुधया पूरयन गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ये उस समय का वर्णन है जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव लोग विजय उत्सव मना रहे थे और विजय उत्सव मनाते मनाते सभी लोग अपने अपने शिविर में, इधर कौरवों में और तो कोई नहीं, बस केवल दुर्योधन बचा हुआ था, वो भी युद्ध भूमि पर, क्योंकि भीम की गदा दुर्योधन के दोनों जांघों को तोड़ चुकी थी। जगह जगह से रक्तस्राव हो रहा था, उठ नहीं पा रहा था, भयंकर पीड़ा था। उसी समय अश्वत्थामा आया है और अश्वत्थामा देखा है, क्योंकि अश्वत्थामा ने विचार किया, देखो तो, क्योंकि अश्वत्थामा सब जानता था ये दुर्योधन महल में रहने वाला, पलंग पर लेटने वाला, और आज भूमि पर लेटा हुआ है। अश्वत्थामा आया और कहने लगा, मित्र आप चिंता न करें, मैं अभी जीवित हूं। दुर्योधन जब देखा है अश्वत्थामा को, दुर्योधन कहने लगा, मित्र मुझे और तो कोई कष्ट नहीं, बस इस बात की बहुत बड़ी पीड़ा हुई है कि हम 100 भाई थे जिनमें एक भी नहीं बचे, और ये पांडव 5 और वो 5 के 5 जीवित हैं। बस इसी बात की पीड़ा है। एक भाई का भी अंत हो जाता तो मुझे थोड़ी राहत मिलती। जब इस प्रकार दुर्योधन बोला, अश्वत्थामा ने कहा, मित्र चिंता मत करो, मैं अभी जीवित हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पांडवों का सर काट के लाऊंगा और आपके चरणों में रख दूंगा।
दुर्योधन हंसा है और हंसते हुए कहने लगा, मित्र, हमारे पक्ष के इतने बड़े बड़े वीर जब उस पांडवों का कुछ नहीं कर पाए तो भला तुम क्या? अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र चिंता मत, मैं अभी जाता हूं। और ऐसा कह के अश्वत्थामा हाथ में नंगी तलवार लेकर चल पड़ा है जहां पर पांडव लोग थे। और इधर ये पांडव लोग विजय उत्सव मनाते मनाते अर्धरात्रि ये सभी पांडव अपने अपने शिविर में, कहते हैं एक शिविर में राजमाता कुंती, द्रौपदी और उत्तरा, और दूसरे शिविर में वो पांचों पांडवों के 5 पुत्र सोने लगे, और तीसरे शिविर में ये 5 पांडव यानी युधिष्ठिर जी महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और भगवान श्री कृष्ण, ये 5 पांडव तो शिविर में घुसे और घुसते ही नींद आ गया, सो गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को नींद नहीं आ रही है। भगवान श्री कृष्ण तो करवट बदल रहे हैं, और वैसे भी भगवान कहां सोता है? ये तो हम लोगों की भावना होती है कि मैं इस समय भगवान को सुला दूं और इस समय भगवान को जगाऊं, इस समय भगवान को भोग लगाऊं। ये हम लोगों की भावना। कन्हैया को तो सब पता चल गया कि अश्वत्थामा आ रहा है। कन्हैया जी 5 पांडवों को जगाए और शिविर से बाहर लेकर चल दिए। इधर अश्वत्थामा हाथ में नंगी तलवार लेकर एक शिविर में घुसा है, तो देखता क्या है कि अंदर राजमाता कुंती, द्रौपदी और उत्तरा सो रही है। बाहर निकला, दूसरे शिविर में गया तो वहां देखता क्या है कि 5 लोग सो रहे हैं। वो जो 5 पुत्र थे ना, वो बिल्कुल अपने अपने पिता की तरह ही लग रहे थे। अश्वत्थामा की जो बुद्धि थी ना, वो बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक ही बार में 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग किया है, और एक वस्त्र में उन सरों को रखे पोटली बनाई और लेकर पहुंच गए कहां? दुर्योधन के पास। और दुर्योधन से अश्वत्थामा कहने लगा कि मित्र देखो, जो कार्य बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए वो कार्य मैं करके दिखाया। दुर्योधन को तो विश्वास नहीं हुआ। कहते हैं चलती हुई मशाल को मंगवाई, और जब उन सिरों को देखे दुर्योधन तो घबरा गया, छटपटा गया और कहने लगा, अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? तू तो यहां से कह के गया था कि मैं पांडवों का सर लेकर आऊंगा, और तू तो पांडवों के पुत्र के सर को लेकर आया। ये क्या किया? तूने तो हमारे कुल का दीपक ही बुझा दिया। अब तो मेरे कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहा। कहते हैं आज दुर्योधन बहुत छटपटाया है और धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा, और गिरते ही प्राण निकल गए। और इधर प्रातःकाल होने को आ रहे हैं। कहते हैं पांडवों के कान में द्रौपदी के रोने की आवाज।
माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरो परितप्यमाना तदारुदस्पगलाकुलाक्षी तां सात्वयन्ना किरीटमाली। द्रौपदी अपने पुत्रों के शव के पास बैठे विलाप कर रही है, रो रही है। रोते रोते कहने लगी, मेरे पुत्रों ने क्या बिगाड़ा था, क्यों मारा गया मेरे पुत्रों को। कहते हैं पांडव लोग भी वहां पर आए हैं, देख रहे हैं इस दृश्य को। युधिष्ठिर जी महाराज तो गंभीर हो गए, भीम की भुजाएं फड़कने लगी, अर्जुन की आंखें लाल हो गई। नकुल सहदेव तो प्रतिज्ञा करने लगे कि जिसने भी मेरे बेटे को मारा है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। उधर सबसे पीछे भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, सबको देख रहे हैं। कहते हैं वैसे तो सभी लोगों ने प्रतिज्ञा ले रखी है। अर्जुन परेशान निगाहों से जब भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा है, भगवान श्री कृष्ण आंखों ही आंखों से इशारा किए और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इशारा को समझ गए। कारण क्योंकि अर्जुन ने गीता का उपदेश प्राप्त किया है। रथ पर सवार हुए हैं अर्जुन और कृष्ण, चल दिए। इधर अश्वत्थामा तो घबरा गया था कि मैंने पांडवों का वध तो नहीं किया, उनके पुत्रों का वध कर दिया, अब तो अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं। सोच ही रहे थे कि उसी समय रथ की आवाज, अश्वत्थामा घबराया और देखा कि ये तो अर्जुन मेरी तरफ चला आ रहा है। भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अश्वत्थामा ने विचार किया कि भागना ठीक नहीं, चलो इन पर बाण ही चला देते हैं। और ऐसा मन में विचार करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। और जैसे ही अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन तो घबरा गया। अर्जुन ने कहा, प्रभु अरे ये क्या, अश्वत्थामा ने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया, अब क्या होगा। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, वापस बुलाना नहीं आता। और तुझे तो चलाना भी आता है और वापस बुलाना भी आता है। ऐसा करो कि तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, ब्रह्मास्त्र को चलाकर अश्वत्थामा के द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करो और उसे वापस बुलाना। अर्जुन ने यही किया, अश्वत्थामा के द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र को शांत किया है और फिर ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाया। और देखते ही देखते अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़े हैं, रथ पर बांधे हैं और घसीटते हुए उस जगह पर ले आए जहां पर द्रौपदी अपने पुत्रों के साथ बैठे विलाप कर रहा था। अर्जुन ने कहा, देवी ये मैं लेकर आया तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला ये अश्वत्थामा। और जैसे ही द्रौपदी देखी है, अश्वत्थामा घबरा गया। द्रौपदी कहने लगी, प्रभु अरे ये तो अश्वत्थामा है, गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र को मारना ठीक नहीं, महापाप है, छोड़ दो छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, अरे देवी ये क्या कर रही हो, तुम्हें पता नहीं इसने मेरे 5 पुत्रों का वध किया है। कहते वहीं पर भीम भैया थे। भीम भैया ने कहा कि अगर अर्जुन छोड़ देगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका सर फोड़ूंगा।
द्रौपदी कहने लगी, प्रभु अश्वत्थामा की मां कृपी, अगर अश्वत्थामा को कुछ हो गया तो फिर इसकी मां किसके सहारे जीवित रहेगी? मेरे पुत्र नहीं है तो ना सही, मैं आपके सहारे जीवित रह लूंगी, लेकिन इसकी मां किसके सहारे जीवित रहेगी? हे प्रभु छोड़ दीजिए। अब तो वहां का माहौल ही बिल्कुल शांत हो गया, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, आखिर में ये हो क्या गया। और जब सभी लोग भगवान की तरफ देखे हैं, भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे कि ये द्रौपदी उचित कह रही है, सही कह रही है, क्योंकि अश्वत्थामा ब्राह्मण है और ब्राह्मणों का वध करना पाप है। ये दो बातें भगवान श्री कृष्ण बोले कि ब्राह्मण का वध नहीं करना और आतताई को छोड़ना नहीं। ये आतताई कहते किसे हैं? आतताई का अर्थ ये होता है कि जो छोटे छोटे बच्चों का वध करे उसको मारने में पाप नहीं लगता है। अरे हाँ, खेत में फसल तैयार खड़ी है, उसको काटना है, और अगर कोई फसल में आग लगा दे और फसल जल के राख हो जाए तो उसको मारने में पाप नहीं लगता है। अगर कोई स्त्री का हरण कर ले उसको मारने में पाप नहीं लगता है। भगवान श्री कृष्ण बोल दिए। अब तो अर्जुन परेशान हो गया। अर्जुन भगवान की तरफ देखने लगा, क्योंकि अर्जुन परेशान इसलिए था कि अश्वत्थामा ब्राह्मण है और आतताई भी है, और भगवान ने दोनों बातें बताई है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना और आतताई को छोड़कर। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी का अपमान कर दिया जाए तो वो मृत्यु दंड के समान होता है। मृत्यु दंड के समान अपमान। तो अश्वत्थामा के मस्तक पर वो जन्मजात मणि थी। अर्जुन अपने बाणों से अश्वत्थामा के मस्तक पर लगे वो जन्मजात मणि को निकाले और सर के बाल को बनाए और धक्का मार के भगा। अश्वत्थामा बड़ा लज्जित हुआ है। अश्वत्थामा रास्ते पर यही विचार करता रहा कि इससे अच्छा तो ये होता कि अर्जुन मेरा वध कर देता, मेरा अपमान तो नहीं होता। और इधर उन पांचों पुत्रों का जो है संस्कार हुआ। इधर भगवान के मन में विचार आया कि अब मुझे द्वारिकापुरी जानी चाहिए, क्योंकि काफी समय हो गया है। तैयारी बना ही रहे थे कि उसी समय उत्तरा जो है चिल्लाई आई, पाई पाई महायोगिनी देव देव जगत पति नान्यम स्वबट भयम यक्षे यत्र मृत्युर परस्मरणम्। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जब अश्वत्थामा का अपमान हो गया था ना, तो अश्वत्थामा उस अपमान के अग्नि में जल रहा था कि मैं बदला कैसे। और उसी समय अश्वत्थामा को
याद आया कि जिस समय अभिमन्यु का वध हुआ था, उस समय अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, वो गर्भवती थी। अश्वत्थामा विचार करने लगा कि अब तो वो बालक जन्म लेने वाला और अगर मैं उत्तरा के गर्भ में पल रहे उस बालक का वध कर दूं, तब तो इनका समूल नष्ट हो जाएगा। और ऐसा मन में विचार करके कहते हैं अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला दिया था, और वही ब्रह्मास्त्र बड़ी तेजी से उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए आ रहा। उत्तरा चिल्लाई थी, पाही पाही, क्योंकि उत्तरा चाहती तो युधिष्ठिर जी महाराज को पुकार सकती थी, भीम को पुकार सकती थी, अर्जुन को पुकार सकती थी, नकुल सहदेव को पुकार सकती थी, क्योंकि उसको वो बात याद आ गई, क्योंकि द्रौपदी भी एक दिन असहाय हो गई थी और वो भी अपने पतियों को पुकारी थी, कोई काम नहीं आया, तो आया कौन था? भगवान। इसलिए उत्तरा जो है किसी और को ना पुकार कर सीधे भगवान को ही पुकारी। देव देव जगतपति को पुकारी, और भगवान उस उत्तरा की बात को सुने, क्योंकि उत्तरा रोते हुए कह रही थी कि हे प्रभु, ब्रह्मास्त्र मुझे जला दे, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो संतान पल रहा है, आप उसकी रक्षा करें, उस बच्चे की रक्षा करें। क्योंकि उत्तरा जानती थी कि अगर बच्चे की रक्षा होगी तो मेरी तो रक्षा स्वयं हो जाएगी, इसीलिए वो अपनी रक्षा की बात ना कहके सीधे बच्चे की रक्षा की बात कहा। और भगवान कहते हैं उसी समय सूक्ष्म रूप धारण किए हैं और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। धन्य है उत्तरा। आज तक कोई ऐसी मां नहीं हुई है? लेकिन उत्तरा धन्य है। वैसे मां तो भगवान को गर्भ में धारण की है, लेकिन ये उत्तरा तो परम धन्य हो गई, क्योंकि ये भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ में धारण किए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और भगवान उस अश्वत्थामा के द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र के तेज को अपने शरीर में उतारा है, शांत किया है उसके तेज को। और भगवान फिर गर्भ से बाहर आए, फिर जाने की तैयारी। रथ पर भगवान एक पैर रख चुके हैं और सभी को अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं। युधिष्ठिर जी महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, उत्तरा, सभी लोगों की आंखें भर आई। भगवान प्रसन्न है। और जैसे ही चढ़ने को हुए ना रथ पर, कहते हैं उसी समय भगवान के कान में फिर किसी के पुकारने की आवाज आई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। ये कोई और नहीं बल्कि राजमाता कुंती रोते हुए आई वहां पर और कहने लगी कि प्रभु ये मैं क्या सुन रही हूं कि आप हम सब लोगों को छोड़कर जा रहे हैं, क्यों? हे प्रभु मैं आपको जाने नहीं दूंगी। हम लोगों के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति, इतना दुख था, इतना कष्ट था, तब आप मेरे साथ थे और आज सुख का समय आया है। तो सुख के समय में आप हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं, क्यों? मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। मेरे लिए वो सुख बेकार है कि जिस सुख में मेरा प्रभु ना हो, मेरा परमात्मा ना हो, मेरा ईश्वर ना हो, मेरा जगदाधार ना हो। हे प्रभु मैं आपको जाने वह सुख पर पाथर पड़े जो राम हृदय से जाए, बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम रटाए। हे प्रभु मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए कि जिस सुख में मेरा प्रभु ना हो। हम लोगों के जीवन में जब दुख पड़ता है ना, तभी भगवान का नाम मुख से निकलता है और सुख में जीव भगवान को भूल जाता है। कबीरदास जी ने भी बड़ी सुंदर बात लिखी है, सुख में सुमिरन कहते हैं भगवान को लोग भूल जाते हैं। भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए, भगवान को याद करते रहो। सुख में तो भगवान बहुत याद आते हैं। ठोकर लग जाए, चोट लग जाए तो भगवान, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। हे प्रभु मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। जब इस प्रकार कुंती बुआ कहने लगी ना भगवान से, भगवान ने विचार किया ये आज बुआ को क्या हो गया, और भगवान बोल पड़े, ए बुआ ये बार बार मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहती हो? मैं प्रभु नहीं हूं, अरे मैं तो आपका भतीजा हूं। क्योंकि आप जब भतीजा कहती थी ना, तो मुझे अपनत्व लगता था, अपनापन लगता था, और आप तो मुझे प्रभु कह के बिल्कुल दूर कर दे रही है। हे प्रभु ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ये कुंती वसुदेव की बहन है। कुंती रो रही है, हे प्रभु
मैं ये भी सुन रही हूं कि आप सबको वरदान दे रहे हैं, तो मैं भी आपसे वरदान चाहता हूं। हे प्रभु, आप मुझे वरदान दें। और कुंती प्रभु से वरदान मांग रही है। विपदा संतु नाशस्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनो यस्या पुनर्भव दर्शनो।